हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे नए वाले वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे प्लगइन बताने वाले हैं जो अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं या फिर सीखने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जितना भी प्लगइन है ये आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि जितना भी वेब डेवलपर होता है ये स्टार्टिंग से ही सीखना स्टार्ट करता है। देखिए, इसमें क्या, इस जितने ही प्लगइन हैं या तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं या फिर डिजिटल के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर पोर्टफोलियो बना रहे हैं या फिर ब्लॉग बना रहे हैं, तो ये जितना भी जो प्लगइन है ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है और आपको आना ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्लगइन हैं जिसको आपको आना चाहिए, लेकिन हम आपको सिर्फ 10 ही बताने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छा तरह से आना चाहिए। अगर आप ये नहीं सीख पाइएगा तो आप वेब डेवलपमेंट का करियर नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में हो सकता है कि आपके लिए जो नहीं प्लगइन के बारे में जानते वो भी आपके लिए जानकारी मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे जो मैं वीडियो देख रहे हैं ये वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे प्लगइन के बारे में जानते हैं। तो लेकिन इसमें 2-3 ऐसे भी प्लगइन होंगे जो आपके नहीं जानकारी होगा, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आए हुए हैं अपना डैशबोर्ड पे, यानी एडमिन डैशबोर्ड पे, और आपको पता ही होगा कि जितना ही प्लगइन हम यूज करते हैं कहाँ से यूज करते हैं, अपने डैशबोर्ड से ही है। अपने जो भी आपका जो डोमेन है उस पे खरीदे हुए हैं। मेरा deepubindas.com है। ये deepubindas.com क्या है ना, इसमें बहुत सारे आपको, जैसे हम यहाँ पे यूज कर दिखा देते पहले। देखिए, जैसे हम deepumindas.com पे है, ये हम इसमें बहुत सारा जो प्लगइन है और ये और रील्स बंडल है हम आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा कि जितना भी यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे ये आपको फ्री में हम किस तरह से आपको देने वाले हैं। यहाँ पे आप बोलिएगा कि ये 299 है, सब में 299 है, तो आप हमको फ्री में कैसे दीजिएगा? तो इसमें हम कुछ कूपन अप्लाई करेंगे दोस्तों। ये जो कूपन का जो बारे में रहेगा हम बीच में आपको बता देंगे ये कौन सा कूपन है जिसको आप लेने से, ये कूपन अप्लाई करने से ये बिल्कुल आपको फ्री में यूज कर सकते हैं। ये देखिए जितना भी है, अभी तो इसमें बहुत कम डाल रखे हैं। अभी कम से कम तो इसको में हम बहुत सारा 40,000 से ज्यादा हम इसमें प्लगइन और स्क्रिप्ट और एलिमेंटर किट हम इसमें डालने वाले हैं, और बहुत सारे जो रील्स बंडल है वो भी डालने वाले हैं। तो प्लीज आप dpmindas.com अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा और इसको आप ऐड टू बुकमार्क जरूर कर लीजिएगा कि आपको आने वाले जितना भी हम इसमें कुछ करेंगे, हम इसी में जितना भी है आपका थीम और यहाँ पे प्लग इन जितना भी आपको प्रो वर्जन वाला है हम इसमें अपलोड करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं ये वाला आपको डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद हम आपको सीधा लेके चलते हैं प्लगइन वाले सेक्शन पे। और यहाँ पे देखिए आपको ऐड न्यू। आज का जो पहला हम जो प्लगइन बताने वाले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबको आना चाहिए। पहला है वो कॉमर्स। वो कॉमर्स आप लोग के तो जानते ही होंगे वो कॉमर्स क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। हाँ दोस्तों, वो कॉमर्स आप लोग तो जानते ही होंगे। वो कॉमर्स किसके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है? उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग से ही कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स एक कैसा प्लगइन है? ई कॉमर्स अगर आप अपने देखिए, पहले प्लगइन तो आप लोग जानते ही होंगे। प्लगइन क्या होता है? एक मोबाइल में जिस तरह से प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, हर एप्लीकेशन का अलग अलग फंक्शन होता है, उसी तरह से इसमें प्लगइन में बहुत सारा अलग अलग फंक्शनैलिटी होता है। अब देखिए वो कॉमर्स का फंक्शन क्या होता है। देखिए वो कॉमर्स का फंक्शन ये है कि अगर आप अपने कोई भी वेबसाइट में इसको सेट कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, तो इससे आपको ई कॉमर्स का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। ई कॉमर्स में क्या होता है? ऐड टू कार्ट करना, पेमेंट गेटवे लगाना, शिपिंग मेथड लगाना, ठीक है, और इसमें अपना पिन कोड डालना, एड्रेस डालना, ये और एड्रेस करके उसमें आपको जो आप ऑर्डर किए हैं उसका अपडेट देना, जितना भी ये सारा काम है आपको किस में काम आएगा? वो कॉमर्स में। आपको कोई भी तरह का वेबसाइट हो, अगर इसमें अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई काम होता है या फिर आपको डिलीवरी करने से कोई काम होता है या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं, तो इसमें वो कॉमर्स आपको डाल दीजिए तो आपको शॉप बन जाएगा। तो सबसे पहला हम इसमें क्या बताते हैं? वो कॉमर्स है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है क्या दोस्तों? दूसरा यहाँ पे हम आप लोग बताने वाले हैं ये एलिमेंटर। ये देखिए जितना भी हम बताएंगे ना दोस्तों, ये आपको फ्री ऑफ कोर्स है। आपको यहाँ पे वर्डप्रेस पे आसानी से ये वाला प्लगइन मिल जाएगा। अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए तो मेरा deepumindas.com पे जाइए, वहां पे प्रो वर्जन ही मिलेगा।
ठीक है ना। और फिर जो नहीं मिलेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भैया आप ये नहीं अपलोड किए, तो वो भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, और हम अपना वेबसाइट का जो लिंक है अपना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो प्लीज आप विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए, ये दूसरा जो हम बताने वाले हैं ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है। ये एलिमेंटर का वेबसाइट बिल्डर क्या है कि जितना भी आपको वेबसाइट है इसी से आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आप एलिमेंटर को आप सीख गए हैं तो आप आसानी से वेब डेवलपमेंट का कैरियर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपने क्लाइंट को भी आप वेबसाइट बना के दे सकते हैं, कहीं पे जॉब भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें जितना भी वेबसाइट होता है आपको बनाने के लिए इसी से ड्रैग एंड ड्रॉप बनता है। जिस तरह से अगर एलिमेंटर को आप सीख गए तो बड़े बड़े जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जैसे में अमेजन हो गया, ब्लिंकिट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, और भी डिलीवरी हो गया, उबर, टिकटॉक, इतना तक कि यूट्यूब तक की भी आप, इतना पावर है इसमें एलिमेंटर वेबसाइट में, एलिमेंटर वाला प्लगइन में आप इसे आप आसानी से बना सकते हैं और अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हम जितना भी हम यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे बहुत, अब मेरे आप दिव्य दास के चैनल पे जाइएगा, बहुत सारा यहाँ पे हम कोर्स लॉन्च किए हैं। जिस तरह से स्कूल मैनेजमेंट की वेबसाइट बनाने के लिए सिखाए हैं, बार बार के लिए, स्पेशल डिजाइनिंग के लिए, फर्नीचर के लिए हम बनाए हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे जो वेबसाइट है ना, सारा कुछ इस किस पे बना हुआ है, एलिमेंटर वेबसाइट वाले बिल्डर पे बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, ये तो दूसरा रहा। हम तीसरा आपको जो हम बताने वाले हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। देखिए यहाँ पे इसे बिना सर्च किए हुए मिल गया। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है बहुत ज्यादा यूजेबल है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज कहाँ पे होता है, जब हम किसी से इंक्वायरी लेते हैं या फिर किसी से आप पूछते हैं। जैसे मान लीजिए हम दीपू बिंदास पे हम जो जाते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एक्स पे हैं, तो यहाँ पे जो हम लेते हैं उनका नाम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका सब्जेक्ट, और यहाँ पे कुछ मैसेज होता है, यहाँ पे सबमिट करते हैं। मतलब कोई भी चीज का मैसेज को पाने के लिए या फिर मैसेज को रीड करने के लिए, ईमेल को मार्केटिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट एस पेज का यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉन्टैक्ट होता है, उनका नाम हमको मिल जाता है, ईमेल होता है। तो ये किस प्लगइन से मिलता है हमको, कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7 से हमको मिलता है, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे योस्ट एसईओ, जो एडवांस हो जाता है। यहाँ पे जो चौथा चौथा जो है आज का, योस्ट एसईओ है, या फिर इसके जगह पे आप रैंक मैथ का भी यूज कर सकते हैं। ये प्लगइन क्या करता है कि आपका जो भी आप वेबसाइट बनाए हैं या फिर ब्लॉग बनाए हैं, ई कॉमर्स बनाए हैं, या फिर किसी चीज का आप वेबसाइट बनाए हैं, ठीक है ना, डिलीवरी वाले आप वेबसाइट बनाए हैं, तो इसको आपको गूगल के टॉप पे आने का आपको उसमें हेल्प करती है। ये बताता है कि आप कौन सा टाइटल लिखना है, कितना रैंक हुआ है, कितना रैंक नहीं हुआ है। तो ये सारा कुछ यूज्ड एसईओ और उसका एक भाई बोलिए, चचेरा भाई बोलिए, रैंक मैथ है। ये दोनों का काम होता है आप लोग का एसईओ का ठीक ठाक से अच्छा कर देना। जिससे क्या होता है कि वो एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपके गूगल का ऑप्टिमाइज बहुत बढ़ाएगा, आपका वेबसाइट को इतना अच्छा एडवांस कर देगा। उसमें पहले ही बता देगा कि आप ये जो टाइटल लिख रहे हैं ये गलत है, आप इसको सही कीजिए, ठीक है ना। अब इसमें तो एआई टूल्स भी इंक्लूड हो चुका है, जिससे वो खुद हेल्प करेगा आपको। कुछ नहीं, एआई टूल्स को यूज करके आप अपना खुद ही टाइटल, डिस्क्रिप्शन, परमालिंक आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेटर होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, दुकान दुकान आपको सुनने में ही लग रहा है कि आपको क्या है, दुकान खुलेगी, लेकिन ये दुकान कुछ ऐरा गैरा नहीं है दोस्तों। इतना पावरफुल प्लगइन है कि इसमें अगर आपको कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट होता है तो उसमें और भी कोई सेलिंग कर सकता है। जैसे मान लिया जाए कि इसमें अगर आप अपने वेबसाइट पे कोई कपड़ा बेच रहे हैं, तो इसमें और कोई सेलर रजिस्टर होके वो आपकी वेबसाइट में ही काम कर सकता है, चाहे वो जूता बेचने का काम करे या फिर और भी कोई सर्विस इसमें काम करता है, यानी मल्टी वेंडर। ये इसको अगर मान लिया जाए कि बहुत मल्टी सेलर, आप एक सेलर नहीं, बहुत सारा सेलर। जिस तरह से यूट्यूब क्या करते हैं, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो हम एक ही हम ही एक यूट्यूबर नहीं है, बहुत सारा ऐसा यूट्यूबर है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, कंटेंट बनाता है। उसी तरह से आप दुकान का यूज करके आप बहुत सारे इसमें जो सेलर होंगे रजिस्टर होके वो बेच सकता है। ये और ये है यहाँ पे क्या करता है, ये एक तरह के फ्री वर्जन भी है और यहाँ पे पेड वर्जन भी है। अगर आप इससे यूज करते हैं तो ये आपको क्या मिलेगा, ये फ्री वर्जन मिलेगा, तो जिसमें बहुत कम इसमें इसमें थोड़ा सा लिमिट दिया हुआ रहेगा। इससे आपको फिर भी इतना तो जरूर रहेगा कि आप बहुत सारा सेलर इसमें रजिस्टर हो सकता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है जो इसमें नहीं मिल पाएगा। तो दुकान जो है आप लोग के लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
इसमें क्या है ना कि बहुत सारे क्लाइंट को चाहिए कि भैया हमको ये बताइए कि हम मल्टी वेंडर वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं। आपको मल्टी वेंडर को हम पीडीएफ एडिटर ही बना सकते हैं। मल्टी वेंडर का आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मल्टी वेंडर का आप फोटो बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो बहुत सारा आपको क्लाइंट मिल सकता है और आपको ये सीखना जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। अब अगला हम लेके चलते हैं आपको छठा जो हम बताने वाले हैं। यहाँ पे छठा बताने वाले दोस्तों WP मेल SMTP बाई WP फॉर्म्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। अब ये शायद बल्कि यहाँ पे इनका जो है बनाया है, जो एडमिन है ये बनाए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि जब भी आप कोई नया वेबसाइट बनाते हैं या फिर नया एप्लीकेशन डिजाइन करवाते हैं, तो कभी कभी देखे होंगे कि अगर कोई आदमी क्या करता है, जैसे आप मेरे दीपू बिंदास पे अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कोई ईमेल भेजते हैं या फिर आप रजिस्टर होते हैं, तो ये अभी नया नया है और इसमें हम इसका यूज कहाँ पे होता है कि आप जब भी कोई रजिस्टर करते हैं तो आपको ईमेल पे नहीं सेंड हो पाता है, वो क्या स्पैम फोल्डर में जाके आपको मैसेज मिलता है। जैसे आप यूजर आईडी मेरे अकाउंट में आके बनाते हैं या फिर कुछ आगे बनाते हैं, तो वो क्या करता है ना, आपको इनवॉइस में फ्रंट में नहीं आता, वो क्या करता है स्पैम में चला जाता है। उस स्पैम को रोकने का काम करता है WP मेल SMTP। वो क्या करता है कि आप जो भी मैसेज भेजते हैं या फिर आप रजिस्टर करते हैं या फिर आपका जो ऑर्डर आता है, जैसे फ्लिपकार्ट को कोई भी ऑर्डर आता है तो ईमेल पे आपको आ जाएगा कि भैया आपको देखिए ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, आप उसको भेजना है। अब अगर आप WP मेल SMTP का यूज नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, जो आपका आएगा इनवॉइस आएगा या फिर कुछ भी आएगा, वो जाके आपको जीमेल के स्पैम फोल्डर में जाएगा। अगर आपको इनवॉइस में किसी भी क्लाइंट के पास भेजना रहता है तो आपको WP मेल SMTP उसको क्या करेगा ना, आपको डायरेक्ट उसको इनवॉइस में भेजेगा और इसको स्पैम में नहीं जाने देगा। ये स्पैम में जाने से रोकता है। मतलब कोई भी जीमेल हो गया, जैसे इनवॉइस भेजना, ऑर्डर का नोटिफिकेशन आना, ठीक है, और कुछ बहुत सारा चीज होता है जो आपको ईमेल में ना जाके स्पैम में जाता है, तो उसको रोकता है। तो ये छठा जो यहाँ पे प्लगइन है WP मेल SMTP है, जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आपको हम रिवील कर देते हैं कि यहाँ पे जो आप मेरा वेबसाइट यहाँ पे जाइएगा deepumindas.com पे, और यहाँ पे जो भी आप प्लगइन आप जब खरीदिएगा, चाहे एलिमेंटा प्रो खरीदिएगा, स्टोर रिस्पॉन्सिव खरीदिएगा, यहाँ पे वायरल जो मंकी ब्लॉगिंग है वो खरीदिएगा, या फिर इसमें हम बहुत सारा जो हम दुकान का प्रीमियम प्लगइन जो हम इसमें अपलोड करने वाले हैं, तो इसका हम एक कोड बता देते हैं। इसका कोड है दीपू बिंदास, ठीक ना। दीपू बिंदास जैसे ही आप कूपन में ऐड कीजिएगा दोस्तों, तो वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जैसे में हम इसको बता देते हैं, इसको में हम लॉगिन करके दिखाते हैं। ये तो मेरा एडमिन में लॉगिन है, तो हम इसको सिंपल सा लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कोई और अकाउंट से लॉगिन हुए हैं। अभी देखिए इसका यूज कहाँ पे होगा। जैसे मान लिया जाए, यहाँ पे इसको कट करके दिखाते हैं शुरू से। इसको आपको यूज कैसे करना है, जैसे होम पे गए और यहाँ पे देखिए कोई भी आप फोल्डर चुन लीजिए। जैसे हम एक्स स्टोर को, जो आप जानते हैं ये बहुत पावरफुल है, इसमें आपको 5,000 ये वाला थीम आपको खरीदने में लगता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे व्यू कार्ट पे जाना है। व्यू कार्ट पे जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पे आप पहले से क्या करना है, अकाउंट मेरे पे बना लीजिएगा। अकाउंट नहीं रहेगा तो यहाँ पे 299 है, यहाँ पे ऐड कूपन लिखा हुआ है। ऐड कूपन पे जाके दीपू बिंदास डायरेक्ट जाके लिख दीजिएगा, ठीक है ना। दीपू बिंदास लिख के आपको सिंपल से अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आपको सिंपल से क्या हो जाएगा, 0 रुपया हो जाएगा। 0 रुपया करके आप यहाँ पे से सिंपल से क्या कर सकते हैं, इसको प्रोसीड टू चेकआउट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड टू चेकआउट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये आएगा आपका एड्रेस और आपका अकाउंट नंबर सब कुछ मांगेगा। यहाँ प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस यहाँ पे लिखा चुका है, और यहाँ पे आपको कितना रुपया लगा है, मात्र 0 रुपया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर आ गया है, डेट आ गया, सारा कुछ आ चुका है। तो मेरा दीपू बिंदास जो कूपन है आप इसको यूज कीजिएगा, और दीपू बिंदास कूपन पे यूज करके आप deepumindas.com पे जाके हर एक तरह के जो प्लगइन प्रो है आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, आपको अगला जो प्लगइन हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला जो प्लगइन वाला है ये क्या, फ्लेक्सिबल शिपिंग एंड टेबल रेट शिपिंग।
ये प्लगइन क्या करता है, यहाँ पे देखिए ये वाला आपको यूज करना है। ये आपको क्या करना है, या फिर यहाँ पे एडवांस शिपिंग रेट, वूकॉमर्स फ्लेक्सिबल रेट, ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। चाहे आप ये यूज कीजिए, यहाँ पे 1000 यहाँ पे एक्टिवेट इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे 2000 एक्टिवेट इंस्टॉलेशन है, तो यहाँ पे ये वाला यूज कीजिए। इसका काम क्या होता है कि इसमें आपको एक शिपिंग का जो ऑप्शन होता है ना, उसको एडवांस लेवल पे प्रयोग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको शिपिंग करना है टी शर्ट का, और आपको शिपिंग करना है फ्रीज का, कूलर का, एसी का, तो हर कुछ का अलग अलग आपको पेमेंट करना रहेगा। अगर आप इसको यूज नहीं कीजिएगा तो आपको क्या लगेगा ना, शिपिंग का जो शिपिंग मेथड होता है, जैसे मान लीजिए आप टी शर्ट का 20 रुपये ले रहे हैं, तो आप फ्रीज भी भेजिएगा ना तो 20 रुपये होगा, 40 रुपये होगा। अगर आप एसी भेज रहे हैं तो इसके भी 40 रुपये, 20 रुपये होगा। तो अगर आप एक मेथड आप सेट कर देते हैं तो वो इंक्लूड हर ये जो फॉर्मूला है ना, हर चीज पे, हर कैटेगरी पे लागू हो जाता है। लेकिन अगर आप ये वाला प्लगइन आप यूज कीजिएगा, फ्लैट रेट शिपिंग रेट और या फिर फ्लेक्सिबल शिपिंग यहाँ पे प्लगइन, तो आपको क्या करेगा ना, हर चीज का आप अलग अलग आप शिपिंग रेट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टी शर्ट का 20 रुपये ले रहे हैं, तो अब फ्रीज का आप 50 रुपये लीजिएगा, 100 रुपये पहुंचाने का, 200 रुपये पहुंचाने को आप पे डिपेंड करता है। मोबाइल पहुंचा रहे हैं तो आप उसको पे 100 रुपये ले सकते हैं, या फिर आप कोई प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, या फिर ग्रोसरी आइटम पहुंचा रहे हैं, तो हर चीज का अलग अलग आप रेट रख सकते हैं। इसमें रेट रखने के लिए क्या यूज करना है, ये वाला फ्लेक्सिबल शिपिंग और टेबल रेट जो शिपिंग है, वो प्लगइन आपको यूज करना है। ये हुआ 7वां प्लगइन। हम 8वां प्लगइन आपको लेके चलते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8वां जो प्लगइन हम बताने वाले हैं, पीडीएफ इनवॉइस पैकेजिंग स्लिप। यहाँ पे देखिए पीडीएफ इनवॉइस एंड पैकेजिंग स्लिप क्या होता है कि जब भी आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, तो इसमें कोई भी कस्टमर आपसे जो बाय करता है, तो इसके लिए आपको क्या होता है, इनवॉइस उनके पास सेंड होता है। तो आप कस्टम इनवॉइस अब इसको सेंड कर सकते हैं, जिसमें आपका लोगो रहता है, जीएसटी रहता है, एक तरह के प्रोफेशनल जो इनवॉइस होता है ना, भेजने का जो काम होता है, किसका काम होता है, पीडीएफ इनवॉइस एंड पैकेजिंग स्लिप। देखे होंगे कि फ्लिपकार्ट से आप जब ऑर्डर करते हैं तो उसमें दो तरह का इनवॉइस होता है। एक इनवॉइस उनका फ्रंट में लगा हुआ रहता है, जो एड्रेस मेंशन किया हुआ रहता है, और एक इनवॉइस जो रहता है वो सिर्फ अंदर आपको इंक्लूड रहेगा, कोई प्रोडक्ट के प्लास्टिक के अंदर जो पैकेजिंग होता है उसका अंदर आपको इंक्लूड रहेगा। उसमें आपका लोगो, फ्लिपकार्ट का लोगो रहता है, और उनका जो सप्लायर है वो रहता है, और उनको में कितना रुपया दिया हुआ है, कितना जीएसटी लगा, सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो इस टाइप का जो इनवॉइस बनाने के लिए किसका काम होता है, ये पीडीएफ इनवॉइसिंग है, पैकेजिंग स्लिप का काम होता है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसको अच्छा से सीख सकते हैं। अब देखिए, जितना भी हम प्लगइन हम बता रहे हैं, हम इसके बारे में बारीकी से हम आगे वाला जो हम को लाने वाले हैं, ट्यूटोरियल लाने वाले हैं, इसमें हम बताएंगे आपको। या फिर आपको जो पहले आपको सीखना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम इसको बहुत, जो भी कमेंट होता है बहुत ध्यान से हम यहाँ पे पढ़ते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो सेक्शन हम बताने वाले हैं, यहाँ पे अगला जो हम प्लगइन हम बताने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मा जो हम बताने वाले, वेरिएशन स्विचेस फॉर वूकॉमर्स। आपको नाम से ही सुनने में आ रहा है वेरिएशन, मतलब उनका प्रकार, उनका सारा कुछ। जैसे में देखिए इसका काम कहाँ पे होता है, जब भी आप कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये इसका यूज ई कॉमर्स बिजनेस के लिए होता है, जहाँ पे आपको वेरिएशन आपको इंक्लूड करना होता है। जैसे में आपको टी शर्ट फ्लिपकार्ट से मंगाते होंगे तो उसमें साइज लिखा हुआ रहता है, एस, एम, एल, एक्सएल। अगर आप एस पे क्लिक करते हैं तो उसका रेट अलग हो जाता है। अगर एस पे आप ब्लैक यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे ग्रीन में एस क्लिक करता है तो उसका रेट आप अलग भर सकते हैं। अगर यहाँ पे आसमानी कलर भरता है, आसमानी में भी एस कलर होता है, तो उसका रेट अलग होगा। मतलब वेरिएशन में क्या होगा ना, कि अगर आप देखिए मान लीजिए ग्रोसरी आइटम, आप ग्रोसरी डिलीवरी करवा रहे हैं, तो 1 लीटर का आपका तेल है, और हाफ लीटर का जो तेल है, या 200 ग्राम का तेल है, 100 ग्राम का तेल है, तो कोई भी जो आपका कस्टमर है, अगर 100 ग्राम पे आप क्लिक करेगा तो उसका रेट अलग हो जाता है, 200 ग्राम पे क्लिक करेगा तो रेट अलग हो जाएगा, अगर 500 ग्राम पे क्लिक करेगा तो अलग हो जाएगा, 1 लीटर पे अलग हो जाएगा। तो ये किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे वेरिएशन स्विचेस फॉर वूकॉमर्स। अगर आपको ये प्लगइन आप यूज कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा अच्छा फंक्शनलिटी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल रहा।
ठीक है, अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है ना, ऐसा कोई कमेंट नहीं है जिसका हम रिप्लाई नहीं देते हैं। बहुत कम ऐसा जो कमेंट होता है जो हम जिसका रिप्लाई नहीं जा पाता है बिजी रहने के कारण, क्योंकि अभी हम भी वेब डेवलपर ही हैं, अभी हम सीख ही रहे हैं और सीखने के साथ साथ आप लोग को सिखा भी रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग को सिर्फ मुझे सपोर्ट की जरूरत है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगला जो प्लगइन हम बताने वाले हैं, जो लास्ट आज का प्लगइन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखे, वूकॉमर्स सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन, वूकॉमर्स सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो वूकॉमर्स सब्सक्रिप्शन जैसे ही ऐड कीजिएगा तो ये थोड़ा सा नीचे में आएगा। ये WP स्विंग्स नाम का जो ऑथर है ये यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर वूकॉमर्स क्या होता है, जब भी आप कोई तरह के आप सब्सक्रिप्शन बेस आप प्लान आप यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए होस्टिंगर का प्लान देखे होंगे, तो सबसे पहले होस्टिंगर का बात चल ही रहा है तो होस्टिंगर के बारे में बता देते हैं कि यहाँ पे आपको होस्टिंगर पे आप जाइएगा दोस्तों, तो होस्टिंगर पे आपको मेरा जब दीपू मिंदास से जो ये मेरा रेफरल कोड का आप यूज कीजिएगा तो इसमें 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको होस्टिंग खरीदने का मन कर रहा हो तो यहाँ पे मेरे लिंक से खरीदिए, आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, वो कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं देने वाला है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं इसमें, अब ये हम यही बताने वाले हैं कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर वूकॉमर्स का यूज कहाँ पे हो रहा है वो देखिए। यहाँ पे देखिए ये जो सब्सक्रिप्शन बेस है कि यहाँ पे 89 रुपया पर मंथ यहाँ पे लगेगा। प्रीमियम में जाता है तो 139 रुपीज पर मंथ लगने वाला है। बिजनेस में जाएगा, ये तो सब्सक्रिप्शन बेस है, जैसे महीना में, साल में, 6 महीना में, आपको 2 साल में, 3 साल में, जो भी आप सब्सक्रिप्शन जो बनाइएगा आप उसी तरह से जो आपका कस्टमर है आपका वहां पे यूज करने वाला है, उसी तरह से प्लान भी लेने वाला है। तो वो किस में काम आएगा, अगर आप इस तरह के वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे मान ले जाए आप ग्रोसरी का प्लान बना रहे हैं, जिसमें अगर कोई भी कस्टमर 1,000 पे आपको प्लान, 1,000 का प्लान आप खरीदता है तो आप उसको 1 महीना तक आप उसको दूध सप्लाई कर सकते हैं, ब्रेड को सप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो सब्सक्रिप्शन वाला जो वेबसाइट बनाना है तो आप किसका यूज कीजिएगा, प्लगइन का, सब्सक्रिप्शन फॉर वूकॉमर्स का यूज करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों आज का ये पूरी तरह से प्लगइन के बारे में बताए हैं। ये प्लगइन जितना भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये प्लगइन के बारे में बारीकी से सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और पहला हम किस प्लगइन के बारे में आपको फुल डिटेल बताएंगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चलिए, हम अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आपको तड़कता भड़कता आपको नए वाले वीडियो में। तब तक ले देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल दीपू मिदास पे। जय हिंद, जय भारत।